करंट अफेयर्स का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है मोदी मंत्रिमंडल। आज आपके लिए कंप्लीट अपडेटेड लिस्ट लेकर आया हूँ। हर एग्जाम में यहाँ से 2 से 3 प्रश्न 100% पूछे जाते हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो ये वीडियो आप जरूर देखकर जाइएगा। कंप्लीट संसदीय क्षेत्र भी रहने वाला, जितने भी मंत्री हैं उनका संसदीय क्षेत्र कौन सा लगता है, इसके अलावा फोटो के साथ में रहने वाला है। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स। इस क्लास की फ्री PDF फाइल हमारे एप्लीकेशन पर मिल जाएगी। हमारा एप्लीकेशन ऑनलाइन HD पॉइंट का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड किया गया है। फ्री PDF सेक्शन में जाके करंट अफेयर्स वाला सेक्शन चेक करिए। काफ़ी सारी फ्री PDF फाइल GK GS करंट अफेयर्स के अवेलेबल है। पेड कोर्सेज ऑल एग्जाम्स के लिए अवेलेबल है, चेक कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के नए उपराष्ट्रपति कौन बने हैं, यानी न्यू वाइस प्रेसिडेंट कौन बने हैं? राइट आंसर है ऑप्शन सी, CP राधाकृष्णन भारत के नए उपराष्ट्रपति बने हैं। इनका जन्म 20 अक्टूबर 1957 को तिरुपुर तमिलनाडु में हुआ था। एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, भारत के नए राष्ट्रपति CP राधाकृष्णन किस राज्य से बिलोंग करते हैं, किस राज्य से संबंधित? तमिलनाडु से। किसका स्थान लिया है? जगदीप धनखड़ का। प्रथम उपराष्ट्रपति भारत के थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। उपराष्ट्रपति की सैलरी होती है 4 लाख रुपए पर मंथ। संविधान के किस भाग में उपराष्ट्रपति का पद का प्रावधान है? भाग 5 में। और किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 63 में। भारत का उपराष्ट्रपति किसका पदेन सभापति होता है? राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। वर्तमान में भारत की राष्ट्रपति कौन है, यानी करंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन है? राइट आंसर है महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी वर्तमान में भारत की प्रेसिडेंट है। ये भारत की राष्ट्रपति बनने वाली पहली आदिवासी महिला हैं। 64 वर्ष की आयु में भारत की राष्ट्रपति बनने वाली सबसे कम उम्र की व्यक्ति भी बन गई हैं ये। और ये किस राज्य से बिलोंग करती हैं? ओडिशा राज्य से ये बिलोंग करती हैं महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी। वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री कौन हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी वर्तमान में भारत के प्राइम मिनिस्टर हैं। इनके अलावा और कौन कौन से विभाग हैं? कार्मिक जन शिकायत और पेंशन मंत्रालय, परमाणु ऊर्जा विभाग, अंतरिक्ष विभाग और सभी प्रमुख नीतिगत मामले एवं वे सभी विभाग जो किसी अन्य मंत्री को आवंटित ना किया गया हो। उत्तर प्रदेश का वाराणसी इनका संसदीय क्षेत्र लगता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का। अगला है, वर्तमान में भारत के कृषि, किसान कल्याण एवं ग्रामीण विकास मंत्री कौन है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, शिवराज सिंह चौहान। शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के पूर्व CM भी रह चुके हैं और ये भारत के नए कृषि, किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री हैं। ये आप फोटो में देख सकते हैं, शिवराज सिंह चौहान। संसदीय क्षेत्र है विदिशा, मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है, वर्तमान में भारत के संचार, पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री कौन है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, ज्योतिरादित्य सिंधिया वर्तमान में भारत के कम्युनिकेशन ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के मिनिस्टर हैं। संसदीय क्षेत्र इनका गुना, मध्य प्रदेश। ये हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया। अगला प्रश्न, वर्तमान में भारत के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री कौन है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, गजेंद्र सिंह शेखावत वर्तमान में करंट जो है टूरिज्म एंड संस्कृति मिनिस्टर है इंडिया के। संसदीय क्षेत्र है इनका जोधपुर, राजस्थान। अगला प्रश्न, वर्तमान में भारत के श्रम एवं रोजगार युवा मंत्री कौन है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, मनसुख मंडाविया वर्तमान में भारत के लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्टर हैं। संसदीय क्षेत्र इनका पोरबंदर, गुजरात। अगला प्रश्न, वर्तमान में भारत के खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री कौन है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, चिराग पासवान। इनका संसदीय क्षेत्र लगता है हाजीपुर, बिहार। अगला प्रश्न है, वर्तमान में भारत के नागरिक उड्डयन मंत्री कौन है? राइट आंसर है ऑप्शन ए, के राम मोहन नायडू वर्तमान में भारत के नागरिक उड्डयन मंत्री हैं। संसदीय क्षेत्र इनका श्री काकाकुलम, आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न, वर्तमान में भारत के आदिवासी मामलों के मंत्री कौन है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, जोयल ओरम वर्तमान में भारत के आदिवासी मामलों के मंत्री हैं। संसदीय क्षेत्र है सुंदरगढ़, ओडिशा। अगला प्रश्न, वर्तमान में भारत के कपड़ा मंत्री यानी टेक्सटाइल मिनिस्टर कौन है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, गिरिराज सिंह वर्तमान में भारत के टेक्सटाइल मिनिस्टर हैं। संसदीय क्षेत्र है बेगूसराय, बिहार। अगला प्रश्न है, वर्तमान में भारत के
केंद्रीय रक्षा मंत्री यानी डिफेंस मिनिस्टर कौन है? राइट आंसर ऑप्शन ए राजनाथ सिंह, वर्तमान में भारत के केंद्रीय रक्षा मंत्री हैं। संधि क्षेत्र है लखनऊ उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न, वर्तमान में भारत के केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री कौन है? आंसर है ऑप्शन डी अमित शाह, वर्तमान में भारत के केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री यानी होम एंड कॉपरेशन मिनिस्टर हैं। संधि क्षेत्र है गांधीनगर गुजरात। वर्तमान में भारत के सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्री कौन है? राइट आंसर है नितिन जयराम गडकरी। संधि क्षेत्र है नागपुर महाराष्ट्र। आगे बढ़ने से पहले दिवाली स्पेशल ऑफर है, 149 रुपये में स्पेशल आपको वीडियो कोर्स मिल रहा है, प्लस पीडीएफ फाइल भी है, एप्लीकेशन में आप जाके चेक करिएगा। अगला प्रश्न, भारत के वर्तमान के स्वास्थ्य परिवार कल्याण रसायन उर्वरक मंत्री कौन है? राइट आंसर है ऑप्शन बी जेपी नड्डा, वर्तमान में भारत के स्वास्थ्य परिवार कल्याण रसायन उर्वरक मंत्री हैं। संधि क्षेत्र गुजरात से राज्यसभा सांसद हैं। अगला प्रश्न, वर्तमान में भारत के विदेश मंत्री कौन हैं? राइट आंसर है डॉक्टर एस जयशंकर, वर्तमान में भारत के विदेश मंत्री हैं। ये गुजरात से राज्यसभा सांसद हैं। अगला प्रश्न, वर्तमान में भारत के वित्त और कारपोरेट मामलों के मंत्री कौन हैं? राइट आंसर है ऑप्शन है निर्मला सीतारमन, वर्तमान में भारत के वित्त और कारपोरेट मामलों की मंत्री हैं। संधि क्षेत्र कर्नाटक से राज्यसभा सांसद हैं। अगला प्रश्न, वर्तमान में भारत के उपभोक्ता मामले खाद्य पीडीएस नवीन नवकरणीय ऊर्जा मंत्री कौन है? राइट आंसर ऑप्शन है प्रहलाद जोशी। संधि क्षेत्र है धारवाड़ कर्नाटक। अगला प्रश्न, वर्तमान में भारत के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री कौन है? राइट आंसर है ऑप्शन सी डॉक्टर वीरेंद्र खटीक, वर्तमान में भारत के सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री हैं। संधि क्षेत्र है टीकमगढ़ मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न, वर्तमान में भारत के आवास ऊर्जा और शहरी मामलों के मंत्री कौन हैं? राइट आंसर है ऑप्शन बी मनोहर लाल खट्टर। संधि क्षेत्र है करनाल हरियाणा। अगला प्रश्न है, वर्तमान में भारत के भारी उद्योग स्टील मंत्री कौन है? राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन है एच डी कुमार स्वामी, वर्तमान में भारत के भारी उद्योग और स्टील मंत्री हैं। संधि क्षेत्र है मांड्या कर्नाटक। अगला प्रश्न है हमारा, वर्तमान में भारत के महिला और बाल विकास मंत्री कौन है? राइट आंसर है ऑप्शन डी अन्नपूर्णा देवी, वर्तमान में भारत की महिला और बाल विकास मंत्री हैं। संधि क्षेत्र है कोडरमा झारखंड। अगला प्रश्न है, वर्तमान में भारत के पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री कौन है? राइट आंसर है ऑप्शन है भूपेंद्र यादव, वर्तमान में भारत के पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री हैं। संधि क्षेत्र है अलवर राजस्थान। अगला है, वर्तमान में भारत के रेल सूचना प्रसारण इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्री कौन है? राइट आंसर है ऑप्शन है अश्विनी वैष्णव, वर्तमान में भारत के रेल सूचना प्रसारण इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्री हैं। राज्यसभा सांसद ओडिशा से। अगला प्रश्न है, वर्तमान में भारत के पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस इस्पात मंत्री कौन है? राइट आंसर है ऑप्शन डी हरदीप सिंह पुरी, वर्तमान में भारत के पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस और इस्पात मंत्री हैं। संधि क्षेत्र है राज्यसभा सांसद यूपी से हैं और ये आप फोटो देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, वर्तमान में भारत के संसदीय मामले अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री कौन है? राइट आंसर है ऑप्शन बी किरण रिजिजू, वर्तमान में भारत के संसदीय मामले अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री हैं। संधि क्षेत्र है अरुणाचल पश्चिम। वर्तमान में भारत के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री कौन है? राइट आंसर है ऑप्शन बी पीयूष सिंह गोयल, वर्तमान में भारत के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री हैं। संधि क्षेत्र है मुंबई नॉर्थ महाराष्ट्र। अगला प्रश्न, वर्तमान में भारत के शिक्षा मंत्री एजुकेशन मिनिस्टर कौन है? राइट आंसर ऑप्शन सी धर्मेंद्र प्रधान, वर्तमान में भारत के शिक्षा मंत्री हैं। संधि क्षेत्र है संबलपुर ओडिशा। ये हैं धर्मेंद्र प्रधान। वर्तमान में भारत के पंचायती राज पशुपालन डेयरी और मत्स्य पालन मंत्री कौन है? राइट आंसर है ऑप्शन बी राजीव रंजन, वर्तमान में भारत के पंचायती राज पशुपालन डेयरी और मत्स्य पालन मंत्री हैं। संधि क्षेत्र है मुंगेर बिहार। अगला प्रश्न, वर्तमान में भारत के जल शक्ति मंत्री कौन है? राइट आंसर है ऑप्शन सी आर पाटिल, वर्तमान में भारत के जल शक्ति मंत्री हैं। संधि क्षेत्र है नवसारी गुजरात। यह है सी आर पाटिल। अगला प्रश्न, वर्तमान में भारत के सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्री कौन है?
राइट आंसर है ऑप्शन सी जीतन राम मांझी, वर्तमान में भारत के सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्री हैं। संधि क्षेत्र है गया बिहार। अगला प्रश्न, वर्तमान में भारत के बंदरगाह, जहाजरानी एवं जलमार्ग मंत्री कौन है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सर्बानंद सोनोवाल, वर्तमान में भारत के बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री हैं। संधि क्षेत्र डिब्रूगढ़ असम। अगला प्रश्न है हमारा, वर्तमान में भारत के कोयला एवं खान मंत्री कौन है? राइट आंसर है ऑप्शन सी जी किशन रेड्डी, वर्तमान में भारत के कोयला एवं खान मंत्री हैं। संधि क्षेत्र सिकंदराबाद तेलंगाना। अगला प्रश्न है, वर्तमान में भारत के लोकसभा में विपक्ष के नेता कौन है? राइट आंसर है ऑप्शन सी राहुल गांधी, वर्तमान में भारत के लोकसभा में विपक्ष के नेता हैं। अगला प्रश्न है, वर्तमान में भारत के 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष यानी स्पीकर कौन है? राइट आंसर है ऑप्शन डी ओम बिरला, वर्तमान में भारत के लोकसभा स्पीकर हैं। लोकसभा के पहले स्पीकर थे गणेश वासुदेव मावलंकर, और जो ओम बिरला इनका संधि क्षेत्र लगता है कोटा राजस्थान। अब हम देखेंगे स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री। तो सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन योजना मंत्री कौन है? श्री राव इंद्रजीत सिंह। अर्जुन राम मेघवाल, वर्तमान में भारत के कानून और न्याय मंत्री हैं। श्री जयंत चौधरी, वर्तमान में कौशल विकास उद्यमिता मंत्री हैं। डॉक्टर जितेंद्र सिंह, भूविज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्रालय और भूविज्ञान मंत्रालय है। योगा मंत्री, आयुर्वेद मंत्री, यूनानी सिद्ध होम्योपैथी मंत्रालय है। आयुष मंत्री हैं डॉक्टर जादव प्रताप राव गणपत राव। पहला कैटेगरी संवैधानिक पदाधिकारी, वेरी इंपॉर्टेंट है, देखते हैं। भारत की वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू हैं। किस क्रम के? 15वें क्रम के। और जो भारत के राष्ट्रपति होते हैं तीनों सेनाओं के प्रधान सेनापति होते हैं। द्रौपदी मुर्मू जी ओडिशा राज्य से बिलोंग करती हैं। अभी रेलवे ग्रुप डी में पूछा गया था क्वेश्चन कि जो भारत की महामहिम राष्ट्रपति किस राज्य से हैं? ओडिशा राज्य से। और एक सिंपल सा क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, भारत के पहले प्रेसिडेंट कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये जो है भारत के पहले प्रेसिडेंट है राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। ये सारे पॉइंट आपको याद रखने हैं। अगला है, वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति कौन है? सीपी राधाकृष्णन, वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति हैं। और भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? वो थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और देखिए, जो उपराष्ट्रपति होता है वो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। सारे पॉइंट जरूर याद रखिए। और जो राज्यसभा है उसको कभी भी भंग या विघटित नहीं किया जा सकता है, एग्जाम में ऐसा प्रश्न बनता है। भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी जी हैं, 15वें क्रम के। नरेंद्र मोदी जी का संधि क्षेत्र रेलवे एग्जाम में पूछा गया था। इनका संधि क्षेत्र याद रखिएगा, वाराणसी उत्तर प्रदेश इनका संधि क्षेत्र लगता है। वैसे ये गुजरात से बिलोंग करते हैं। वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति सूर्यकांत हैं और ये 53वें क्रम के हैं। देखिए, जो सर्वोच्च न्यायालय है इसकी स्थापना हुई थी 28 जनवरी 1950 को सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। और मुख्य न्यायाधीश, भारत के पहले सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो हरिलाल जे कनिया सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वर्तमान में महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन है? आर वेंकट रमणी है, 16वें क्रम के हैं। ये भारत सरकार का सरकारी वकील होता है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अब हम देखेंगे संसदीय प्रमुख। राज्यसभा के सभापति सीपी राधाकृष्णन, यानी कि जो उपराष्ट्रपति होते हैं वो होते हैं। उपसभापति राज्यसभा के श्री हरिवंश। महासचिव राज्यसभा के हैं प्रमोद चंद्र मोदी। लोकसभा के वर्तमान अध्यक्ष हैं ओम बिरला। और ओम बिरला का अभी हाल ही में जो है पूछा गया था किस राज्य से हैं ये, तो ये बिलोंग करते हैं कहाँ से? राजस्थान राज्य से, ठीक है। इसके अलावा ये याद रखिएगा कि ओम बिरला जी का संधि क्षेत्र कौन सा लगता है? कोटा। कोटा जो शिक्षा नगरी है वो लगता है। नेता विपक्ष लोकसभा के कौन है? राहुल गांधी हैं। लोकसभा के महासचिव हैं उत्पल कुमार सिंह। निर्वाचन आयोग, वेरी इंपॉर्टेंट, अभी हाल ही में चुनाव हुए हैं बिहार में। वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं ज्ञानेश कुमार, 26वें क्रम के हैं। रेलवे ग्रुप डी में एक क्वेश्चन पूछा गया था, प्रतिवर्ष भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को प्रतिवर्ष मनाया जाता है राष्ट्रीय मतदाता दिवस, ठीक है। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक वर्तमान में सीएजी हैं संजय मूर्ति, 15वें क्रम के हैं। और महालेखा महानियंत्रक है एसएस दुबे, 28वें क्रम के। सशस्त्र सेनाओं के प्रमुख देखेंगे। सर्वोच्च सेनापति राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी। वायुसेना अध्यक्ष है अमरप्रीत सिंह, 28वें क्रम के। नौसेना अध्यक्ष है दिनेश कुमार त्रिपाठी, 26वें क्रम के। वर्तमान में थल सेना अध्यक्ष है उपेंद्र द्विवेदी, 30वें क्रम के। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान। आगे बढ़ने से पहले छोटी सी अपडेट, अगर आप
जीके जीएस में आपके नंबर नहीं आ रहे हैं अच्छे, तो अगर आप 100% चाहते हैं बेहतरीन नंबर आए तो ये वीडियो कोर्स प्लस पीडीएफ फाइल ले लीजिएगा। 149 रुपये में, इतने कम में आपको बुक भी नहीं मिलती है। एप्लीकेशन पेड कोर्स में जाके चेक करिएगा। इसके अलावा हमारा जनरल साइंस का 99 रुपीज़ में कोर्स मिल रहा है। हिंदी व्याकरण कोर्स आपको 121 रुपये मिल रहा है। करंट अफेयर्स का कोर्स, ये बुक्स ले सकते हैं आप ऑनलाइन sdpointbooks.com से ऑर्डर कर सकते हैं। कैबिनेट सचिव और सलाहकार देखेंगे तो वर्तमान में कैबिनेट सचिव है टीवी सोमनाथन। प्रधान सचिव है प्रधानमंत्री के प्रमोद कुमार मिश्रा। प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव 2 हैं शक्तिकांत दास। निजी सचिव है प्रधानमंत्री की निधि तिवारी। विदेश सचिव है विक्रम मिश्री 35वें क्रम के। गृह सचिव है गोविंद मोहन। वित्त सचिव है अजय सेठ। रक्षा सचिव है राजेश कुमार सिंह। राजस्व सचिव है अरविंद श्रीवास्तव। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है अजीत डोवाल और उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है अनीश दयाल सिंह। मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं अभी अनंत नागेश्वरन। मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार है भारत सरकार के अजय कुमार सूद। अब हम देखेंगे गुप्तचर और जांच संगठनों के प्रमुख। सीबीसी केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन है? प्रवीण कुमार श्रीवास्तव 19वें क्रम के। केंद्रीय जांच ब्यूरो के प्रमुख है प्रवीण सूद। सीबीआई के प्रमुख है प्रवीण सूद। मुख्य सूचना आयुक्त है हीरालाल सामरिया 12वें क्रम के। आईबी इंटेलिजेंस ब्यूरो के निदेशक है तपन कुमार डेका। रॉ के वर्तमान में प्रमुख यानी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के पराग जैन। एनआईए के वर्तमान में महानिदेशक हैं सदानंद बसंत दाते। एनआईए का फुल फॉर्म नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, हिंदी में राष्ट्रीय जांच एजेंसी। प्रवर्तन निदेशालय के निदेशक हैं राहुल नवीन। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के महानिदेशक हैं अनुराग गर्ग। एसएसबी के वर्तमान में महानिदेशक हैं संजय सिंघल, हिंदी में है सशस्त्र सीमा बल। बीएसएफ के वर्तमान में महानिदेशक है प्रवीण कुमार। बीएसएफ का फुल फॉर्म बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, हिंदी में सीमा सुरक्षा बल। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के महानिदेशक है सीआरपीएफ ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी सीआईएसएफ के महानिदेशक हैं प्रवीर रंजन। एनएसजी के वर्तमान महानिदेशक हैं बी श्रीनिवासन। एसपीजी के निदेशक है आलोक शर्मा। आईटीबीपी के वर्तमान में महानिदेशक है प्रवीण कुमार। वर्तमान में एनसीसी के महानिदेशक है बीरेंद्र बस 34वें क्रम के हैं। देखिए आईसीजी यानी भारतीय तटरक्षक बल के वर्तमान में महानिदेशक है एस परमेश। एनडीआरएफ के महानिदेशक है पीयूष आनंद। पहली महिला महानिदेशक रेलवे सुरक्षा बल की सोनाली मिश्रा, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। आरपीएफ की पहली महिला महानिदेशक है, वेरी इंपॉर्टेंट है। असम राइफल्स के महानिदेशक है विकास लखेड़ा। होमगार्ड के महानिदेशक है विवेक श्रीवास्तव। नेक्स्ट है प्रमुख आयोगों के अध्यक्ष और सचिव। नीति आयोग के वर्तमान में अध्यक्ष हैं नरेंद्र मोदी। नीति आयोग के उपाध्यक्ष है सुमन कुमार बेरी। नीति आयोग के सीईओ हैं बीवीआर सुब्रमण्यम। यूपीएससी के वर्तमान में अध्यक्ष हैं अजय कुमार। 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष है दिनेश माहेश्वरी और 22वें के ऋतुराज अवस्थी। राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष है विजय किशोर राहटकर। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष है हंसराज गंगाराम अहीर। अब देखेंगे एसएससी के वर्तमान में अध्यक्ष हैं एस गोपाल कृष्णन। 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष हैं अशोक कुमार माथुर। भारत के वर्तमान में लोकपाल अध्यक्ष हैं अजय मानिकराव खानविलकर। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं एनके सिंह और 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं अरविंद पनगड़िया। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के वर्तमान अध्यक्ष हैं रवनीत कौर। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष हैं अंतर सिंह आर्य। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष हैं किशोर मकवाना। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष हैं प्रियंक कानूनगो। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष हैं सरदार इकबाल सिंह लालपुरा। वर्तमान में रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और सीईओ हैं सतीश कुमार। सेबी यानी भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी के अध्यक्ष हैं तुहिन कांत पांडे। सीबीएफसी के सीईओ हैं रविंद्र भाकर। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अध्यक्ष हैं रवि अग्रवाल। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड के अध्यक्ष हैं संजय कुमार अग्रवाल। अब हम देखेंगे सीमा सड़क संगठन यानी भारतीय बोर्ड समिति प्राधिकरण अध्यक्ष। सीमा सड़क संगठन के महानिदेशक है रघु श्रीनिवासन। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड के अध्यक्ष अनिल कुमार जैन। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के अध्यक्ष अनिल कुमार लाहौटी। यूआईडीआई के सीईओ हैं भुवनेश कुमार। भारत का महापंजीयक और जनगणना आयुक्त है मृत्युंजय कुमार नारायण। अब हम देखेंगे शिक्षक और अकादमिक संस्थानों के प्रमुख। यूजीसी के वर्तमान में अध्यक्ष हैं विनीत जोशी। इग्नू की पहली महिला अध्यक्ष जो है, पहली महिला कुलपति बनी है इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर उमा कांजीलाल।
गति शक्ति यूनिवर्सिटी के कुलाधिपति हैं अश्विनी वैष्णव, भारत के रेल मंत्री। एनसीईआरटी के निदेशक दिनेश प्रसाद सकलानी। सीबीएसई के अध्यक्ष हैं वर्तमान में राहुल सिंह। साहित्य अकादमी के अध्यक्ष हैं वर्तमान में माधव कौशिक। संगीत नाटक अकादमी के अध्यक्ष शेखर सेन। ललित कला अकादमी के अध्यक्ष उमा नंदूरी। अब हम देखेंगे प्रेस और मीडिया के प्रमुख। पीआईबी के वर्तमान महानिदेशक है धीरेन्द्र ओझा। प्रसार भारती बोर्ड के अध्यक्ष हैं नवनीत सहगल। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के अध्यक्ष हैं परेश रावल। भारतीय फिल्म और टेलीविज़न संस्थान के अध्यक्ष हैं आर माधवन। आकाशवाणी की प्रधान महानिदेशक है मौसमी चक्रवर्ती। पीटीआई के अध्यक्ष हैं के एन शांता कुमार। यूनाइटेड न्यूज ऑफ इंडिया के अध्यक्ष हैं सागर मुखोपाध्याय। इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी के अध्यक्ष हैं एमबी श्रेयंस कुमार। इसरो के वर्तमान में अध्यक्ष हैं वी नारायणन 11वें क्रम के। परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष हैं ए.के. मोहंती। एईआरबी के अध्यक्ष वर्तमान में दिनेश कुमार शुक्ला। हवा परमाणु अनुसंधान केंद्र के निदेशक है विवेक भसीन। डीआरडीओ के वर्तमान में अध्यक्ष है समीर वी कामत। वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद के महानिदेशक हैं नल्ला थम्बी क्लाई सेल्वी। औद्योगिक और विकास अनुसंधान परिषद के अध्यक्ष हैं टी रामा स्वामी। और विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के निदेशक हैं डॉक्टर ए राजराजन। अब हम देखेंगे खेल संगठनों के प्रमुख। आईसीसी यानी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष हैं जय शाह, भारत के हैं। आईसीसी के वर्तमान सीईओ हैं संजोग गुप्ता, ये भी भारत के। आईसीसी की प्रथम स्वतंत्र महिला निदेशक हैं इंदिरा नोई। एसीसी के वर्तमान में अध्यक्ष हैं मोहसिन नकवी, एशियाई क्रिकेट परिषद के। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के वर्तमान अध्यक्ष हैं क्रिस्टी कोवेंट्री, जिम्बाब्वे की। अंतर्राष्ट्रीय एथलेटिक्स महासंघ के अध्यक्ष हैं सेबेस्टियन को, ब्रिटेन के हैं। अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ के अध्यक्ष हैं मोहम्मद जलूद। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष हैं मोहम्मद तैयब इकराम। लोकपाल और नैतिकता अधिकारी हैं बीसीसीआई के अरुण मिश्रा। फीफा के वर्तमान अध्यक्ष हैं जियानी इन्फेंटिनो, इटली, स्विट्जरलैंड। भारतीय मुक्केबाजी संघ के अध्यक्ष हैं अजय सिंह। बीसीसीआई के वर्तमान में अध्यक्ष हैं मिथुन मनहास। भारतीय क्रिकेट टीम के टेस्ट कप्तान हैं शुभमन गिल। भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के मुख्य कोच है गौतम गंभीर। भारतीय महिला क्रिकेट टीम के मुख्य कोच है अमोल मजूमदार। भारतीय खेल प्राधिकरण के महानिदेशक है नीलम कपूर। भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष है संजय सिंह। भारतीय टेबल टेनिस संघ के अध्यक्ष है मेघना अहलावत। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के अध्यक्ष है कल्याण चौबे। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के अध्यक्ष है वर्तमान में खुन्निया पटामा लिशा दक्कुल। बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के वर्तमान अध्यक्ष हैं आधव अर्जुन। हॉकी इंडिया के अध्यक्ष हैं दिलीप टर्की। भारतीय एथलेटिक महासंघ के अध्यक्ष हैं खालिद बहादुर सिंह सागू। भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम के मुख्य कोच हैं खालिद जमील। भारतीय महिला फुटबॉल टीम के मुख्य कोच संतोष कश्यप। भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष है पीटी उषा। पहले भारतीय अध्यक्ष एशियाई ओलंपिक परिषद के रणधीर सिंह। बैडमिंटन भारतीय संघ के जो अध्यक्ष हैं वो हैं हेमंत बिश्वा शर्मा। भारतीय भारोत्तोलन महासंघ के अध्यक्ष हैं मीराबाई चानू। भारतीय पैरालंपिक समिति के अध्यक्ष देवेंद्र झाझरिया। बीमा संस्थानों के प्रमुख देखेंगे। आईआरडीए के वर्तमान में अध्यक्ष हैं अजय सेठ। भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण एलआईसी के वर्तमान में अध्यक्ष हैं सिद्धार्थ मोहंती। कर्मचारी राज्य बीमा निगम के महानिदेशक हैं अशोक कुमार सिंह। जीआईसी के वर्तमान में सीएमडी भारतीय साधारण बीमा निगम के देवेश श्रीवास्तव। न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के सीएमडी गिरिजा सुब्रमण्यम। एलआईसी के वर्तमान में एमडी और सीईओ हैं आर दोराई स्वामी। यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी के निदेशक है भूपेश सुशील राहुल। नेशनल इंश्योरेंस कंपनी के सीएमडी हैं सुचिता गुप्ता। एसबीआई जनरल इंश्योरेंस के एमडी और सीईओ नवीन चंद्र झा। अब हम देखेंगे आर्थिक वाणिज्यिक संस्थानों के प्रमुख। फिक्की के वर्तमान में महासचिव हैं शैलेश पाठक। फिक्की के वर्तमान में अध्यक्ष हैं अनंत गोयनका। एसोचैम के अध्यक्ष हैं निर्मल कुमार मिंडा। एसोचैम के महासचिव हैं मनीष सिंघल। भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष हैं राजीव मेमानी। इफ्को के अध्यक्ष हैं दिलीप संघानी। नास्कॉम के अध्यक्ष हैं सिंधु गंगाधरन। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के वर्तमान में सीईओ सुंदर राम मूर्ति। यूटीआई भारतीय यूनिट ट्रस्ट के अध्यक्ष है लियो पुरी। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के सीईओ हैं आशीष कुमार चौहान। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के अध्यक्ष हैं श्रीनिवास इंजेती। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के अध्यक्ष है प्रमोद अग्रवाल।
आरबीआई के वर्तमान में गवर्नर है संजय मल्होत्रा 26वें क्रम के। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के डिप्टी गवर्नर गिरीश चंद्र मुर्मू। आरबीआई के मुख्य वित्तीय अधिकारी हैं सुधा बालकृष्णन। एसबीआई के वर्तमान में अध्यक्ष हैं चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी। भारतीय स्टेट बैंक के सीईओ कामेश्वरराव कोदवंती। बैंक ऑफ बड़ौदा के वर्तमान में एमडी है देवबत चंद। एमडी और सीईओ बैंक ऑफ इंडिया का रजनीश कर्नाटक। बैंक ऑफ महाराष्ट्र के वर्तमान में प्रमुख है निधु सक्सेना। पेटीएम पेमेंट बैंक के वर्तमान में सीईओ अरुण बंसल। सिडबी के वर्तमान में सीएमडी हैं मनोज मित्तल। फुल फॉर्म है भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के सीईओ हैं राकेश शर्मा। एमडी आयात निर्यात बैंक यानी कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक के एमडी हैं हर्षा भूपेंद्र बंगारी। नाबार्ड के अध्यक्ष हैं शाजी केवी। भारतीय बैंक संघ के अध्यक्ष हैं चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी। राष्ट्रीय आवास बैंक के एमडी हैं संजय शुक्ला। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमने कंप्लीट देख लिया है ये क्वेश्चंस। उम्मीद करता हूँ क्लास पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें। इस वीडियो को आप इस पूरा हमारा पेड कोर्स ले सकते हैं जिसमें आपको स्टैटिक जीके, इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, पूरा कंप्लीट फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, पर्यावरण सब कुछ मिलेगा मात्र 149 रुपये में। एप्लीकेशन डाउनलोड करके आप ये कोर्स ले सकते हैं। जनरल साइंस कोर्स, जीके जीएस क्रैश कोर्स सब कुछ आपको मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। और हमारी और भी पीडीएफ एग्जाम्स के लिए ब्रह्मास्त्र, स्टैटिक जीके, रेलवे, सामान्य विज्ञान, लूसेंट जीके सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबर 7067567024 पर। टेलीग्राम, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम आप ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें। थैंक यू।